जय हिंद स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस जोन 6। इस प्रैक्टिस जोन 6 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें भी उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने बोला है, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। उन्होंने क्या बोला है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। इस टेबल में क्या दिया है, उन्होंने सीरीज नंबर दिया है, एक्सप्रेशन दिए और क्या दिए, टर्म्स। कुछ टर्म्स उन्होंने डायरेक्टली दे दिए हैं और कुछ टर्म्स यहाँ पे मिसिंग है। तो वही जो मिसिंग टर्म्स है वही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अभी इसमें उन्होंने पहला एक रूल दिया है 7n। जो भी नेचुरल नंबर होगा उसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेंगे, टर्म्स मिलेंगे। अभी क्या करना है मुझे, सबसे पहले क्या करना है मुझे, इस फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए मुझे एक सेकंड टर्म मेरी मिसिंग है और फोर्थ टर्म मेरी मिसिंग, मतलब मुझे ये दो ही टर्म फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड टर्म तो उन्होंने दे दिया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन मतलब होता है उनका रूल। उन्होंने एक रूल बनाया है कि एक रूल है, एक कोई उन्होंने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें एक साथ 7 चीज़ें यूज होती है। मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कितनी चीज़ें यूज होती है, 7। मतलब 2 ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कितनी होगी, टोटल 14 चीज़ें यूज होगी। 3 ऑब्जेक्ट बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी होगी, 21 चीज़ें यूज होगी। तो ऐसे क्या करना है, हमें सेकंड टर्म फोर्थ टर्म हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो टर्म उन्होंने दे दिया है। तो अभी क्या करते हैं, ये हमारा फर्स्ट रूल है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म के लिए क्या 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 करेंगे हम, फर्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दे दिया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी सेकंड टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड टर्म। क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड टर्म। अगर सेकंड टर्म फाइंड आउट करना पड़ रहा है मुझे, तो मुझे एन की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी सेकंड टर्म के लिए, मुझे मेरी एन की वैल्यू क्या होगी, मेरी एन की वैल्यू होगी 2। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं पुट एन इज इक्वल टू 2। अभी एन इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे किसमें, 7n में। 7n इज इक्वल टू 7 इंटू एन की वैल्यू कितनी है मेरी, एन की वैल्यू है मेरी 2। मतलब कितना आएगा, 7 इंटू 2 14। मतलब मेरा ये जो एम्प्टी स्पेस था सेकंड टर्म वाला, इसमें मेरी सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी आएगी, 14 आएगी। सिमिलरली अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फोर्थ टर्म। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू होगी मेरी कितनी होगी, एन की वैल्यू होगी मेरी 4। पुट एन इज इक्वल टू क्या होगा, 4। लिखता हूँ मैं यहाँ पे 7n इज इक्वल टू 7 इंटू एन की वैल्यू कितनी है मेरी, 4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 4 का कितना होता है मेरा, 28। ये क्या होगी मेरी फोर्थ टर्म की वैल्यू, कितनी आ गई मेरी फोर्थ टर्म की वैल्यू, 28। अभी हम दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं, मतलब ये दूसरा रूल है। दूसरे रूल में उन्होंने बोला है ट्वाइस n प्लस 7, ट्वाइस n प्लस 7। ऐसा ही एक एक्सप्रेशन उन्होंने एग्जाम्पल में दिया है, वहाँ पे ट्वाइस n प्लस 1 लिखा था, यहाँ पे उन्होंने 1 की जगह क्या कर दिया है, 7 किया है। तो यहाँ पे कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड करते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब मेरे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट एन इज इक्वल टू 1। देयरफॉर क्या आएगा, देयरफॉर क्या आएगा मेरा, 2n प्लस 7 इज इक्वल टू कितना है, 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है मेरी, 1, प्लस क्या करना है उसमें 7। 2 इंटू एन में कितना आता है मेरा, 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 कितना आता है मेरा, 9। तो अभी मैं क्या लिखूंगा, मेरी फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई मेरी, यहाँ पे 9 आ गई। ठीक है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 9 आ गई। इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, उसी रूल से हमें क्या करना है, फोर्थ टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब मेरी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू होगी मेरी 4। तो क्या लिखते हैं, पुट एन इज इक्वल टू 4। देयरफॉर लिखेंगे 2n प्लस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है मेरी, 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 कितना आता है मेरा, 8 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आता है मेरा, 8 प्लस 7 कितना होता है मेरा, टोटल होता है 15। तो मेरी फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या आएगी, 15 आ गई। अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, माइनस बोला है। तब लिखते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड डिफिकल्ट नहीं है। थर्ड वाला एक्सप्रेशन दिया है, मतलब ये रूल दिया है
3n-10, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और उसमें से 10 को माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे फर्स्ट टर्म से लेके हर एक टर्म मुझे मिलेंगे। ये मेरा क्या एक रूल है। तो लिखते हैं इसमें कौन सी टर्म मिसिंग है, फर्स्ट मिसिंग है और थर्ड मिसिंग है। तो लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट n इज इक्वल टू 1, जो भी नंबर का टर्म दिया है उसी नंबर को उठा के n की जगह पे रख दो, मतलब हमको क्या मिलेगा, उस टर्म का वैल्यू मिलेगा। लिखते हैं अभी 3n-10 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 इंटू एन की वैल्यू कितनी मेरी 1 है, -10 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 कितना आता है मेरा 3 -10। अब ये देखो 3 पॉजिटिव है 10 निगेटिव है, ये +3 -10, अगर दो डिफरेंट साइन हो गए तो क्या होगा, माइनस होगा। इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 10 या 3, तो 10 ग्रेटर है, तो 10 के साथ जो भी साइन है पहले एज इट इज़ लिख दो और उसके बाद माइनस करो। ये 10 - 3 कितना होगा मेरा 7, मतलब मेरी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आएगी -7। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आएगी मेरी -7। उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, थर्ड टर्म फाइंड आउट। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं थर्ड टर्म मतलब मेरे n की वैल्यू कितनी आएगी, पुट n इज इक्वल टू 3, सो देयरफॉर 3n-10 इज इक्वल टू 3 इंटू n की वैल्यू कितनी है मेरी, n की वैल्यू मेरी 3 -10, तो इज इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना आता है मेरा 9 आता है, 3 इंटू 3 कितना आता है मेरा 9 आता है, -10। तो सिमिलरली इसी की तरह 10 मेरा ग्रेटर है, साइन दे दो, 10 - 9 कितना आता है 1 आता है, तो मेरे थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी होगी -1। तो ये हो गया मेरा प्रैक्टिस जोन 6 यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी दिया है, और ये सभी जो स्टेप्स है ये आपको करना पड़ता है। डायरेक्टली टेबल में अगर आप आंसर लिखते हो, उसकी वैल्यू लिखते हो, तो आपको फुल मार्क्स नहीं दिए जाते। ओके, सो इस प्रैक्टिस जोन के साथ हमारा ये लेसन नंबर 9 कंप्लीट हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं हमारा लेसन नंबर 10 स्टार्ट करूँगा। सो थैंक यू एंड जय हिंद।